माइक, कैमरा स्टैंड, ग्रीन स्क्रीन पर्दा, सेल्फी स्टिक, बैकग्राउंड, सपोर्ट स्टैंड किट, स्टिक लाइट, मोबाइल माउंट, रिंग लाइट, इस तरह की चीज़ों का बिजनेस करके अच्छा इनकम कर सकते हैं आप दोस्तों। और इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और वो भी आप केवल 20,000 से 30,000 के इन्वेस्टमेंट में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, क्यों ये बिज़नेस आपको करना चाहिए, इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टाइम है वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए लोग व्लॉगर बन के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के, वीडियो क्रिएटर बन के पैसा कमाने का जो दौर है वो चल रहा है। लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियोस बनाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो या फिर शौकिया हो, लॉन्ग वीडियोस हो, शॉर्ट वीडियोस हो, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका लोगों में, ये आप भी देखेंगे। तो अगर इस वीडियो को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उन चीज़ों को बेचने का बिज़नेस करते हैं, तो फिर सोचिए कि कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा इनकम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड चला है, ये जो क्रेज़ लोगों के बीच में है, ये इस वक्त अभी कल के कल ख़त्म होने वाला है नहीं, ये आगे और भी बढ़ने वाला है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। तो अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, इन चीज़ों को, इन एक्सेसरीज़ को अगर आप बेचने का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो कितना अच्छा इनकम आप कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। क्योंकि आपने खुद ये चीज़ देखा होगा, हो सकता है कि आप भी उनमें से हैं जो खुद का यूट्यूब चैनल चलाते होंगे, जो इंस्टा पे वीडियो डालते होंगे, जो फेसबुक पे वीडियो डालते होंगे, फिर चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट वीडियो हो, फिर चाहे वो किसी ख़ास चीज़ के लिए वीडियो बनाते हों, कोई एजुकेशन वीडियो बनाते हो, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो, कुछ भी बनाते हो। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक है जो ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इन एसेसरीज़ को बेचने का अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो अभी अगर आप शुरू करते हैं तो कितना अच्छा आप अपने लिए एक इनकम जनरेट करने का रास्ता निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि उन वीडियोज़ को बनाने के लिए इन एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे अभी, तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट करने का रास्ता मिलेगा। दूसरा है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये क्रेज़ और भी लोगों में बढ़ने वाला है, तो ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, प्रॉफ़िट पहुँचाएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, इन एक्सेसरीज़ को बेचने का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कि किस तरह का लोकेशन इस बिज़नेस को करने के लिए सही रहेगा, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में इस बिज़नेस से जुड़ी हुई बातें जो हैं वो हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला बिज़नेस नहीं है। आप चाहें तो इसे केवल 10,000 के लोअर इन्वेस्टमेंट से, लोअर लेवल से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएँ, तो 20,000, 30,000 का बजट लेकर भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई, आपने ये तो देख लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना से कितना तक में आप इज़िली खर्चा करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को अगर आपको चलाना है, अब इस बिज़नेस को अगर आपको अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट बिज़नेस बनाना है, तो फिर आपको अच्छे लोकेशन पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा। जो सबसे पहली प्राथमिकता है, वो है अच्छा लोकेशन। अब अच्छे लोकेशन पे इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अच्छा चलेगा, ज़्यादा चलेगा। तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना-जाना है, भीड़-भाड़ वाला इलाका है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आना-जाना करते हैं। तो ये इस तरह का लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। अब जैसे इस तरह का लोकेशन मतलब मेन मार्केट हो गया, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा दिन भर आना-जाना रहता है। तो इस तरह का भीड़-भाड़ वाला एरिया, मेन मार्केट, इसके अलावा मॉल के सामने, या फिर पार्क के पास भी खोल सकते हैं, सिनेमा हॉल के पास भी खोल सकते हैं। कई ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस को कैसे करना है? देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए 2 तरीके हैं, वैसे 3 तरीके हैं, मैं आपको बताऊँ। पहला तो इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके, दूसरा है कि इन चीज़ों का होलसेलर बन के, तीसरा है कि इन चीज़ों का रिटेलर बन के। अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कुछ मशीनरीज़ वगैरह लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा, जिसका तरीका अलग होगा। वहीं पर अगर आप होलसेलर बनेंगे तो इसका अलग तरीका है, जैसे कि इसमें आपको बड़ा-सा गोदाम चाहिए होगा सारा माल रखने के लिए, और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा बड़े लेवल पे स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो इसका भी अलग इन्वेस्टमेंट है, अलग तरीका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है रिटेल बिज़नेस। अगर इन चीज़ों का आप रिटेलर बनते हैं, रिटेल में इस चीज़ को करते हैं, तो फिर आपको जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा, और इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप कम इन्वेस्टमेंट में
आप जो है अच्छा इनकम करने का रास्ता ढूँढ लेंगे। देखिए क्या है, मैन्युफैक्चरर बनिएगा, होलसेलर बनिएगा तो बहुत बड़े लेवल पे आपको जो है खर्चा करना पड़ेगा, सेटअप बैठाना पड़ेगा और लेबर वगैरह भी लगेगा, बहुत सारा झंझट है। लेकिन रिटेलर पे क्या है कि इन चीज़ों को कम मात्रा में होलसेलर से खरीद लीजिए और फिर आप कहीं भी अपना एक छोटा-सा रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये भी है कि रिटेल स्टोर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपके बजट पे निर्भर करता है। आप चाहें तो ज़मीन पे एक चादर, प्लास्टिक कुछ भी बिछा के आप उस पे माल रख के बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बजट अच्छा है तो आप थोड़ा अच्छे लेवल पे स्टार्ट करें तो कोई शॉप रेंट पे ले सकते हैं। अगर बजट मीडियम है तो कोई ठेला वगैरह, कोई टेबल वगैरह लगा के वैसे बेच सकते हैं। कई तरीके हैं। आप चाहें तो गली मोहल्ले में घूम के भी बेच सकते हैं, एक जगह स्थायी होके 2 दुकान किराए पे लेके वहाँ से भी बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैसा आप करना चाहते हैं, किस तरह का लेवल बिज़नेस का आप देखना चाहते हैं स्टार्ट करने के लिए, वो आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप स्टार्ट कर लीजिए। अब सवाल ये है कि लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि भीड़-भाड़ वाला अच्छा लोकेशन होना चाहिए, जहाँ पे आपका सेलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा हो। इसके बाद आपने जो है जैसा किस लेवल पे, किस तरह से, किस तरीके से करना है, ये भी आपने तय कर लिया। शॉप ले रेंट पे लेना है या फिर ठेले पे रख के माल बेचना है, टेबल पे रख के माल बेचना है, कैसे करना है, वो भी आपने तय कर लिया। इसके बाद बारी आती है कि होलसेल पे आपको माल उठाना है। अब ये जब आप करने जाएँगे तो यहाँ पे एक चीज़ है गौर करने वाली कि आप किसी भी डायरेक्ट एक होलसेलर के पास गए, बात किया और वहाँ से डायरेक्ट माल खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप 4-5 होलसेलर के पास जाइए, वहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट जो चीज़ आप ले रहे हैं, उसका उसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के हिसाब से वो क्या रेट पे माल दे रहा है, ये सब आपको देखना है, रिसर्च करना है, जानना है। फिर जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, वहाँ से आपको अपने बजट के हिसाब से होलसेल पे माल जो है वो उठा लेना है। अब ये भी आपने कर लिया, आपने होलसेल पे माल जो है वो भी खरीद लिया अपने बजट के हिसाब से। अब बारी आती है कि भाई इस बिज़नेस को, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चलन पे है और आगे भी चलन पे रहेगा, लेकिन बिज़नेस कोई भी हो, आपको वो लोगों तक पहुँचाना है, तो थोड़ा आज के टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं। अपने बिज़नेस का प्रमोशन कर सकते हैं। आप पैम्पलेट बँटवा सकते हैं, न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस एरिया पे रहते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, उन तक आप पहुँच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हैं, किस क्वालिटी का है, किस रेट पे आप बेचते हैं, ये सब आपको लोगों को बताना होगा। ज़ाहिर है कि दूसरे से थोड़ा-सा कम में ही आपको हर एक प्रोडक्ट जो है सेल करना है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना है। एक तो क्वालिटी अच्छी होगी और दूसरा जो है आप रेट भी अच्छा देंगे। तो ज़ाहिर है कि लोगों को आपके पास जो है आने से कोई रोक नहीं सकता। आप सर्विसिंग अच्छा दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है इस छोटे से एक्सेसरीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करके आप जो है अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा है, इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी, लोगों में क्रेज़ जो है दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है इन प्लेटफ़ॉर्म्स के मामले में। तो ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की खरीदारी जो है आप देखते होंगे, बढ़ती ही जा रही है। अब एक चीज़ और बताना रह गया कि आप ऑफ़लाइन तो इस बिज़नेस को कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम आपको हो जाएगा। करना बस ये है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, इन सब पे आपको जो है सेलर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो है उसमें अगर ऑनलाइन करना है तो फिर जीएसटी नंबर जो है वो मस्ट है, तो जीएसटी नंबर आपको लेना होगा और फिर इन प्रोडक्ट्स का फ़ोटो खींचिए, लिस्ट कीजिए और फिर आप जो है ऑनलाइन भी बेचने की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ से एक अच्छा इनकम आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। ऑफ़लाइन तो आप बेच ही रहे हैं, साथ ही आप ऑनलाइन भी इस बिज़नेस को करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आज के टाइम पे, अभी जो चलन पे है। इन प्रोडक्ट्स को आप अगर बेचते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है और मेरे हिसाब से जो है आपको ये करना चाहिए, जो कि बहुत ही कम अमाउंट पे आप शुरू कर सकते हैं और डिमांडिंग बिज़नेस है, डिमांडिंग प्रोडक्ट्स है, तो आपको लॉस भी इसमें नहीं होने वाला है। प्रॉफ़िट मार्जिन की अगर बात करें तो आप महीने के शुरुआती दिनों में अगर कम बजट के साथ आप बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, तो भी आप जो है 30,000 से 35,000 तक ईज़िली, एकदम कम से कम में भी देखें तो 20,000 से 25,000 तक ईज़िली आप कमाई कर सकते हैं, अगर इस बिज़नेस को आप अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं या चला सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है।
और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो इनकम है वो डबल हो जाएगा। ऑफलाइन से आप जो कमाइएगा वो अलग है, ऑनलाइन से जो आप कमाइएगा वो अलग है। तो अच्छा खासा इनकम आपको देखने को मिल जाएगा इन प्रोडक्ट्स को बेचने के, अगर शुरुआत आप करते हैं तो।